हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में दिल खोल का आपका स्वागत है। तो जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा। एक कड़वी और सच्ची बात है दोस्तों, है ना। सुनना बड़ा ध्यान से। रिस्क ना लेने की सोच रखने वाले व्यक्ति, क्या दोस्तों, रिस्क ना लेने की सोच रखने वाले व्यक्ति सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। ओके, आइए तो आज के क्लास शुरू करते हैं, है ना। देखना है, वायुमंडल के बारे में जानना है। क्या दोस्तों, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। एटमोस्फेयर, किसके बारे में? वायुमंडल, एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ना है। ओके, आइए पढ़ते हैं। तो जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस प्रकार से इसके बोल सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या? पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को भी वायुमंडल कहते हैं। तो ये तो दोस्तों ऐसा कोई महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए, परंतु इस पॉइंट से बड़ा ध्यान से सुनना, और है ना, याद भी हो जाएगा आपको, वीडियो देखते देखते याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखना है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। ओके, तो वायुमंडल के ऊपरी परतों को अध्ययन करने वालों को एरोलॉजी कहते हैं। क्या? एरोलॉजी बोले तो वायु विज्ञान कहते हैं। और वायुमंडल की निचली परतों का अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्या? ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब जरा इसको याद कैसे रखना है दोस्त, बड़ा ध्यान से सुनना है। एरोलॉजी वायुमंडल, तो वायुमंडल के ऊपरी में क्या होता है? एरोलॉजी, एरो तो एयर मिस वायु, है ना। तो एरोलॉजी मिस क्या होता है? वायु विज्ञान, वायु विज्ञान। और वायुमंडल की निचली परत, वायुमंडल के निचली परत को अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। तो मेट्रो किसको कहते हैं? मेट्रो ट्रेन होता है ना, पता है ना, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलता है? नीचे। तो निचली परत को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, बोले तो ऋतु विज्ञान। ओके, तो मेट्रोलॉजी का अध्ययन, है ना, वायुमंडल की निचली परत से किया करते हैं, और एरोलॉजी वायु विज्ञान वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन करने वाले को कहते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पर जरा ध्यान से। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है दोस्त। क्या? नाइट्रोजन। पूछता है कि कितना प्रतिशत, तो कितना परसेंट है? तो इसमें प्रतिशत है 78.03%। क्या? 78.03%। ऑक्सीजन कितना परसेंट वायुमंडल में? तो ऑक्सीजन है 21%। ऑक्सीजन कितना? 21%, या कभी इसको बोला जाता है 20.99% या 20.9%, कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके, इसको ध्यान में रखना, ज्यादातर इसमें से ही पूछा जाता है। अब देखना है दोस्त, इधर पहले आते हैं। ओके, इधर जरा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या गया है कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या दोस्त? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ओके, यहाँ पे देखने, नीचे आते हैं इस पॉइंट पे। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है ना। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है? बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या दोस्त? वायुमंडलीय के दाब मापा जाता है। क्या? वायुमंडलीय के दाब मापा जाता है, किससे? तो बैरोमीटर से। ओके, आइए आगे देखना। तो बोला जाता है कि बैरोमीटर को अचानक नीचे गिरने से या एकाएक नीचे गिरने से क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होता है। यदि बैरोमीटर धीरे 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 नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होता है। क्या दोस्त? नीचे धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होता है। यदि अब तो देखिए, इसमें भी नीचे गिरे हैं, ये देखिए नीचे, और इसमें भी नीचे, तो नीचे आ गया। अब नीचे से धीरे 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 ऊपर आ रहा है तो क्या होगा? मौसम का साफ, सॉरी, मौसम साफ नहीं कर दीजिएगा, मौसम का साफ करिएगा, ठीक ना। क्या? ये देखिए, मौसम का साफ हो जाना। ओके, क्या कीजिएगा? मौसम का साफ हो जाना। तब बैरोमीटर नीचे से धीरे धीरे ऊपर आए तो मौसम का साफ हो जाना, नहीं तो मौसम का साफ नहीं कर दीजिएगा। समझ गए ना? आइए आगे। तो इसमें समझ गए कि बैरोमीटर के अचानक नीचे गिरना, आंधी तूफान आना। ओके, अब बैरोमीटर के धीरे धीरे नीचे गिरना तो वर्षा होने की संभावना। अब बैरोमीटर के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आना तो क्या होगा? मौसम का साफ होना। ओके, अब आइए देखते हैं वायुमंडल जो है दोस्त, वायुमंडल, तो वायुमंडल में कितने परतें हैं? 5 परतें हैं। तो आइए इसको कहानी की तरह से समझते हैं। क्या दोस्त? कहानी की तरह से। ओके, तो जरा ध्यान से सुनिएगा।
तो बोला वायुमंडल के 5 परतें होते हैं, तो इसको हम कैसे कहानी की तरह से समझेंगे, तो सिर्फ सुनते रहना। वायुमंडल के 5 बेटा, कितना, वायुमंडल के 5 बेटा, समझ गए ना। अब पांचों बेटा के नाम जान लेते हैं पहले। पांचों बेटा का नाम क्या, क्षोमंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर और बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। बस में रखें। अब इसी के बारे में पढ़ना है, बड़ा आराम से पढ़ना है भाई, है ना। तो गया वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल से पूछा कि 5 बेटा है, तो 5 बेटा भाई तो शादी ब्याह तो होगा ही, है ना। तो शादी ब्याह तो होगा, तो शादी ब्याह होगा तो उसने पूछने गया, तो आपके मन में लड्डू फूट रहा, शादी ब्याह कीजिएगा, अभी नहीं, आप उसके बारे में आपको सोचना है। पढ़िए तभी, पढ़ेंगे तभी तो चरखा, च से चरखा, समझ गए ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, ठीक है। इधर आ गया, तो 5 बेटा है, तो इसके शादी विवाह के बारे में चर्चा हो रहा था। तो कैसे करना, पहले बड़ा बेटा से पूछते हैं। तो इसके पास गया, तो पहले बड़ा बेटा से मुलाकात हुआ, किसके बारे में, बड़ा बेटा। तब बड़ा बेटा का नाम क्या, क्षोभ मंडल, क्या, क्षोभ मंडल, है ना। अब आते हैं, तो बड़ा ध्यान से पहले आप समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, कहानी की तरह देखते देखते ही दोस्त याद हो जाएगा। देखते हैं, आइए। अब हुआ क्या दोस्त, तो इसके पास पूछा, वायुमंडल से पूछा, भाई इसके पिताजी वायुमंडलीय है, वायुमंडल है, तो पूछा कि आपका बड़ा बेटा है कहाँ, तो बोला यहाँ तो रहता नहीं है। तो भाई रहता कहाँ, तो आइए बताते कहाँ रहता है। इसको समझते हैं दोस्त, ये पृथ्वी का सतह, क्या, ये पृथ्वी, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी है, ओके, ये पृथ्वी है। तो बोला रहता कहाँ, तो बोला अब घर से तो दूर रहता है, तो दूर रहता भाई, तो कितना दूरी रहता है, कितना दूर पे, तो पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। कितना, पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दोस्त, 18 किलोमीटर की दूरी पर, कितना, 18 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, ओके। अभी आपको बस कहानी की तरह से आपको सुनते रहना है, केवल बस समझ रहे, बस सुनते रहिए आप। तो पृथ्वी के सतह से बड़ा बेटा कहाँ रहता है, कहाँ, तो 18 किलोमीटर की दूरी पर। इसका क्या था, इसका नाम क्या जानते थे, क्षोभ मंडल, क्या, क्षोभ मंडल, क्या जानते हैं, क्षोभ मंडल। इसी को कभी कभी क्या दोस्त, इंग्लिश वर्ड है ना, तो इसी को कभी कभी हिंदी में लिख दिया जाता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, क्या, ट्रोपोस्फियर। बात को ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अपसेट वगैरह मारते होंगे तो कभी कभी ऐसा ही लिखा होगा, क्षोभ मंडल याद रखते हैं, अब पता नहीं चलता, ट्रोपोस्फियर बोल दे, हिंदी में लिख देता है, समझ गए ना। तो इसलिए इसको आपको इसको भी ध्यान में रखना। जब गया, पहुंचा भाई, 18 किलोमीटर दूरी सफर करके पहुंचा वहां, तो पहुंचा तो क्या हुआ, किसी से पूछा रास्ता में कि हाँ क्षोभ मंडल कहाँ, तब क्षोभ मंडल का, क्षोभ मंडल नाम के व्यक्ति थे, यहाँ कोई है ही नहीं। और अरे हम तो पता एड्रेस सही पूछ पाछ क्या, तो बोला यहाँ नहीं है। फिर और किसी से पूछा, तो अच्छा क्षोभ मंडल के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखते हैं दूसरा कोई जानता है, कैसे एक ही व्यक्ति का 2-3 नाम रहता है, कभी कभी होता है ना। तो ये पूछा क्या कि अरे पता है इस संवाहन मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ पहचान में करते हैं, पहचानते हैं बच्चा, अच्छा अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब इस संवाहन मंडल, तो बोला एक और नाम है, तो हाँ चलो बताइए, तो क्षोभ मंडल के एक और नाम से क्या जाना गया, संवाहन मंडल। किस मंडल से, संवाहन मंडल से, संवाहन मंडल से एक नाम से जाना गया, किस मंडल से, संवाहन मंडल से, समझ रहे ना आप। तो क्षोभ मंडल के एक अन्य नाम से और भी जाना गया, क्या, संवाहन। अभी कहानी सुनिए, फिर हमको आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो संवाहन मंडल से भी उसको जाना गया। बोले सर 2 नाम तो है ही है, एक तीसरा नाम से जाना जाता है, वाह, संवाहन मंडल से जाना जाता है। अब आइए, अब बोला गया भाई, पूछा शादी ब्याह वाला तो मैटर है, तो पूछा क्या करते हैं, तो बोला हम वर्षा करवाते हैं, आंधी तूफान लाते हैं, कोई तरीके, आंधी तूफान वर्षा, बिजली का चमकना, बिजली चमकाते हैं और बादल को गर जाते हैं, क्या बड़ा भयंकर काम है, नहीं। तो सोचता कि अच्छा ठीक है, और कुछ करते हैं, तो बोला नहीं, तो बोला मकान आपका घर है, तो बोला ये कौन सा घर है, अरे छोटा सा घर होगा, समझ रहे, टूटा हुआ फूटा हुआ था, उसी में ले गया। तो बोला आपके पास घर है, बोला हाँ घर है, तो हमारे पास ग्रीन हाउस है, पूरी तरीके ग्रीन हाउस कैसे, गजब, कौन हाउस है, ग्रीन हाउस, कैसा, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस गैस बोलते दोस्त, तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, CO2 को, किसको, CO
CO2 को बताइए, इसके पास घर भी है, कैसा घर है? ग्रीन हाउस है। क्या? ग्रीन हाउस। तो CO2 को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। बस में रखें। आइए, ग्रीन हाउस गैस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लेते हैं। बस में, तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ? वर्षा का होना, क्या? वर्षा होना होता, आंधी तूफान आना, आंधी तूफान, बस समझ गए, आंधी तूफान आना। और इसमें क्या होता है दोस्त? CO2 हुआ। तो आइए पहले CO2 को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, है ना, क्योंकि इसके पास ग्रीन हाउस है ना। तो ग्रीन हाउस गैस, हाउस मिस होता है ना घर, वही। तो अब आइए इसके, तो ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा जान ले, कैसे क्या होते ग्रीन हाउस। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर रफ कर लेते हैं ना, देखिएगा, देखते रहना दोस्त, मजा आएगा। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस ये क्या है दोस्त? ये है, मान लेते हैं सूरज। क्या? सूरज। अब इससे प्रकाश की किरणें, यहाँ पर ये है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे वापस पृथ्वी लिख रहे हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, तो प्रकाश की किरणें सूर्य से सीधे पृथ्वी की सतह पे आ रहा है, पृथ्वी पे आ रहा है दोस्त। अरे भाई, पता तो होगा ही आपको कि प्रकाश की किरणें परावर्तन होता है, रिटर्न। तो क्या होता है दोस्त? परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन होता है, वापस रिटर्न वायुमंडलीय में चला जाता है। कहाँ? किसी बहुत सारे ऐसे कण है, टकराकर वापस रिटर्न हो जाता है, तो वापस यह देखिए परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश की किरण पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, अब टकरा कर बहुत सारे ऐसे कण है जिससे टकरा कर वापस वायुमंडल में जा रहा है। अब आपको पता है कि वायुमंडल में पता है ना कि कौन सी होता है? O2 होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, समझ रहे हैं, CO2 होता है। अब बताइए, इस सब का क्या होता है? इस सब का वायुमंडल में इस सब का मोटी परत बना लेता है, और जिससे कि प्रकाश जाता है, अब वापस पृथ्वी पर इससे टकरा कर अब वापस पृथ्वी के सतह पर चलाता है, वापस पृथ्वी पर चलाता है। तो बताइए दोस्त, तो ताप बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? ताप बढ़ेगा कि घटेगा? तो ताप बढ़ेगा। तो ये देखिए, तो ताप क्या हो जाएगा? वापस ये देखिए, प्रकाश फिर चलाया, किरण वापस चला रहा है पृथ्वी की सतह पर, तो ताप बढ़ जाएगा। तो ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ता है, और ताप घटने पर क्षोभमंडल की ऊंचाई घट जाता है। ओके, सही बोले ना? तो ताप बढ़ने पर क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ता है, और घटने पर घट जाता है। बस में रखें। तो इसमें आते हैं थोड़ा सा, सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। सूर्य क्या है दोस्तों? इसमें बोला जाता है कि सूर्य को बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी आवरण को वर्णमंडल कहते हैं। तो पूछेगा वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? तो वर्णमंडल का रंग लाल होता है। क्या? लाल होता है, समझ रखे हैं। तो इसको सूर्य के बाहरी आवरण को वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। अब वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। क्या दोस्त? वर्णमंडल का रंग लाल होता है। पूछेगा सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है? तो बाहरी इसका जो तापमान होता है बाहरी दोस्त 6000 डिग्री सी, 6000 डिग्री सी बाहरी तापमान होता है। पूछेगा कि सूर्य में कितना हाइड्रोजन पाया जाता है? तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या दोस्त? 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। और सूर्य में और भी पाया जाता है हीलियम। क्या दोस्त? हीलियम। तो सूर्य में हीलियम 26.5% पाया जाता है। कितना? 26.5% हीलियम पाया जाता है। बात समझ गए? समझ रखे ना? तो बताइए, पढ़ रहे थे अभी वायुमंडल किधर किधर चल गए, है ना, तो वही किधर उधर चल गए, समझ रहे हैं? तो इससे आधा रहा कुछ आपको पढ़ रहे, वायुमंडल चल गए इधर उधर, तो वही कहा जाता, दिन भर उधर इधर रहिया हमार पिया, रात के घरा चली अइहा हमार पिया। छोड़िए गाना को सब मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब हम गावेंगे तो समझ रहे हैं, फिर गायक ही करेगा, बवाल हो जाएगा। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, इधर देखिए आप। तो यहाँ पे क्या, हम कहाँ थे? हम सब सूर्य में थे, है ना। तो सूर्य वाला में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा जितना बोले, समझ रखे हैं। तो अपने सुंदर हाथों से सुंदर कॉपी पर सुंदर राइटिंग बनाकर लिख लीजिएगा। ओके, आइए। तो इसमें पता चल गया ना। तो सूर्य में हीलियम 26.5%, सूर्य में हाइड्रोजन 71%, समझ रखे ना। ऐसे पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन पर एक बार क्वेश्चन बता दें क्षोभमंडल के बारे में। तो क्षोभमंडल में पूछेगा कि वर्षा होने की घटना कहाँ होता है? क्षोभमंडल में। आंधी तूफान क्षोभमंडल में, बिजली का चमकना क्षोभमंडल में, बादल का गरजना सब क्षोभमंडल में। बस में रखे ना।
अब आइए, हाँ अब बोलेगा कि क्षोभमंडल को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो वही गया था पूछने, तो क्या बोला, अच्छा संवहन मंडल भी नाम है, तो क्षोभमंडल को एक संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। अब आइए, इसमें एक चीज और दोस्त, इसमें चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। क्या दोस्त, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। ओके, आइए अब इसका दूसरा बेटा से चलते हैं, ऊपर रब करते हैं। ओके, आप जितना क्वेश्चन बोले दोस्त लिख लीजिएगा। ओके, देखना है। तो इसमें तो पहला बेटा इसको कर लिया, तो बोला क्या हम आपको लाइक है ना, बोला लाइक, अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे। अब इसका मन बेईमान हो रहा था, ये गया दूसरा का बेटा से, चला अच्छा ये इतना काम करता है, वाह इतना काम करता है, सोचा कि दूसरा का और ज्यादा काम करता होगा, है ना। अब इसका दूसरा बेटा से मिलने के लिए गया, तो देखिए दूसरा का बेटा से मिलने के लिए जा रहा है, तो बोला कि दूसरा का बेटा कहाँ, दूसरा बेटा वो भी नहीं रहता है, तो जरा ध्यान सुनिए, वो कहाँ रहता है, तो पृथ्वी के सतह से, तो पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर रहता है दोस्त, तो पृथ्वी के सतह से वो रहता है 50 किलोमीटर। कितना, 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर रहता है दोस्त, तो इसका नाम क्या था, समताप। दूसरा का बेटा का नाम क्या था, समताप मंडल। क्या, दूसरा बेटा का नाम क्या था, समताप मंडल। इसी को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी इसे लिखा हुआ मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिएगा। अब आते हैं, अब बोला कि ठीक है अच्छी बात है, पहुंच तो गया, बोला आप काम क्या करते हैं, शादी वाला मैटर तो पूछ भी नहीं करेगा यार, है। तो पूछा, तो कहा आप काम क्या करते हैं, बोला काम, जैसा नाम वैसा काम। देखिए कैसे, समताप, क्या है दोस्त, समताप मंडल कहते हैं। तो देखिए सम्मिश बराबर या सम्मिश समान, तो समान ताप, क्या लिखा है, समान ताप, उसी में आंसर छुपा है। तो पूछेगा समान ताप किस मंडल में होता है, तो ताप समान इसी मंडल में होता है। तो क्या होता है, ताप समान किस मंडल में, तो समताप मंडल में, इसी में आंसर छुपा हुआ नहीं, समताप, सम्मिश बराबर, ताप समझ रहे हैं, तो ताप समान किस मंडल में, क्षोभ मंडल में, बस में रखें। अब देखिए सम है ना, सम तो समतल होगा, समतल। तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए, बताइए जहाज को उड़ने के लिए उसका क्या चाहिए, उसको ऐसे से चाहिए नहीं ना, समतल चाहिए उसके, है ना। तो इसी में होता क्या, तो बोला क्या है, तो हम तो पूछा इसमें कि समतल समान ताप हो जाता है। अब फिर पूछा क्या और कुछ करते, कहता हम ही तो पायलट हैं, क्या हम ही पायलट हैं, अरे सर पायलट हैं आप, हाँ पायलट हैं आप, बोले वाह पायलट है, तो क्या जहाज पायलट समझते हैं ना, जहाज को उड़ाना। तो यहाँ पे क्या होता है, वायुयान का उड़ान भरना, वायुयान का उड़ान भरना, है ना, जहाज इसी में चलता है। देखिए फिगर थोड़ा सा बना देते हैं, मछली नहीं बना रहे, ठीक नहीं, मुंह में पानी आ रहा होगा, मछली नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर समझ ही रहेंगे कि वायुयान उड़ान इसी मंडल में भरता है, इसी मंडल में, है ना। अब आगे आइए, इससे पूछा कि और कुछ करते हैं, हाँ ओवर टाइम ही करते हैं, करीब ओवर टाइम ही करते हैं, अच्छा क्या करते हैं, तो बोलो ओवर टाइम करते हैं, हमारे पास करते क्या, तो ओवर टाइम में हम करते हैं ओजोन परत के लेयर को हम समझते हैं, तो अच्छा ओजोन परत, तो बोला ओजोन परत, ध्यान से सुनिएगा। तो ओजोन परत ओवर टाइम में क्या करता है, ओजोन परत का काम करता है, क्या ओजोन परत का कार्य। तो ओजोन पूछेगा ओजोन परत का लेयर किस मंडल में होता है, तो ओजोन परत का लेयर समताप मंडल में होता है। किस मंडल में दोस्त, ओजोन परत का लेयर, ओजोन परत, तो ओजोन परत का लेयर किस मंडल में, समताप मंडल में, बस में रखे हैं। अच्छा अगर पूछ दे, आप लिखते रहिएगा, ठीक है ना, अपने सुंदर हाथों से सुंदर कॉपी पर सुंदर राइटिंग बनाकर लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, सुनिए, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या दोस्त, 16 सितंबर को मनाया जाता है, समझ गए। फिर पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई का इकाई मापा जाता है, तो पूछेगा ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है, तो डॉप्सन से, किससे दोस्त, डॉप्सन से, तो ओजोन परत का इकाई मापा जाता है डॉप्सन से। क्या दोस्त, डॉप्सन से, बस समझ गए। तो ई की क्या, बस इसका इतना ही इसमें काम होता है। इसमें मुख्य क्या होता है, वायुयान का उड़ान भरना,
और ये भी बहुत जरूरी है, ओजोन परत, इसमें आपको ध्यान रखना है ना। तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर है ना, और ओजोन परत के मापते किस में है, तो डॉप्सन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बस समताप मंडल में इतना ही काट होता है, समझ गया बात को। अब आगे आते हैं। अब इससे हुआ, उसके मन में फिर लोभ धीरे धीरे बढ़ रहा है, सोचा तो हम लाइक है ना, तो बोला अभी बात करेंगे विचार बाद में, है ना। बोला अच्छा ठीक है, इंतजार हम भी करेंगे भाई, शादी वाला मैटर है ना, तो इंतजार कीजिएगा। अभी क्या हुआ, तीसरा बेटा से गया, तीसरा बेटा से मिलने। तो तीसरा बेटा का नाम क्या था, मध्यमंडल, जिसको कहते हैं मेसोस्फीयर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, तो पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर रहता है उसका तीसरा बेटा, तो पृथ्वी के सतह से वो रहता है दोस्त, पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर पर। कितना, 80 किलोमीटर, क्या दोस्त, 80 किलोमीटर, बस समझ रखें। तो पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर है कौन, तीसरा बेटा, तीसरा बेटा का नाम क्या, मध्यमंडल, क्या, मध्यमंडल, मध्यमंडल, बात समझ रखे ना, मध्यमंडल। अब ध्यान देना, इसका हिंदी में लिखना है मीसोस्फीयर, बोलता है मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर, समझ रखे, मीसोस्फीयर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, भला इससे पूछा गया कि आप काम क्या करते हैं, तो बोला काम, हमारा कुछ काम हम क्या करेंगे, काम इसमें था, एक ही काम ही करता था, क्या करता था, ध्यान से, बोलता था उधर इधर देखते हैं, क्या इधर उधर देखते हैं, क्या बात यार, कौन सा काम है, नहीं समझे, उधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, उधर इधर देखते हैं, तो उसे उल्का पिंड, क्या, उल्का पिंड का काम करता था, क्या, उल्का पिंड। तो पूछेगा क्वेश्चन कि उल्का पिंड की घटना किस मंडल में होता है, तो उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में, इसमें एक ही है ना, उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में होता है, बस समझ रखें, उल्का पिंड की घटना किसमें, तो मध्य मंडल में, समझ रखें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक ही यही इसमें महत्वपूर्ण है, उल्का पिंड की घटना किसमें, किस मंडल में, तो मध्य मंडल में। अब आगे इसका चौथा बेटा से मिलते हैं, क्या, चौथा बेटा से। तो चौथा बेटा जो है दोस्त, चौथा बेटा इसका क्या बोलता है, पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर रहता है, तो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह देखिए कितना दूरी पर रहता है, तो पृथ्वी की सतह से बोला कितना दूरी पर रहता है, तो पृथ्वी की सतह से बोला 80 से 640 किलोमीटर, कितना दूरी पर, 80 से 640 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, क्या, 80 से 640 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो इसका नाम क्या था, आयन मंडल, चौथा का नाम था आयन मंडल, क्या दोस्त, चौथा के नाम आयन मंडल, बात समझ गए ना। अब इसका कार्य क्या था, इससे भी तो पूछेगा ना, पूछेगा, तो इससे पूछा कि आप कार्य क्या करते हैं, तो ये बोला हम रेडियो बनाते हैं, तो क्या बात यार, रेडियो बनाते हैं आप, अरे वाह, रेडियो बनाता है, तो रेडियो बनाता है, तो रेडियो ने दोस्त रेडियो तरंग, रेडियो तरंग का जिसे इसमें सैटेलाइट लगा होता है, हाँ सैटेलाइट लगा होता है, क्या, सैटेलाइट लगा होता है, समझ गए ना, रेडियो तरंग का परावर्तन करना होता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, रेडियो तरंग लगा होता है, रेडियो तरंग, और सैटेलाइट भी इसी में लगा होता है, सैटेलाइट है ना, तो सैटेलाइट भी इसी में लगा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण को भी चार्ज करना होता है, ठीक है। अब जरा ये ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें भी सैटेलाइट लगा होता है और रेडियो तरंग होता है। अब इसमें आइए, अब इसमें क्या हुआ, बच गया पांचवा बेटा इसका, तो पांचवा बेटा जो है, तो पांचवा बेटा बोला कहाँ कितना दूरी पर रहता है, तो पांचवा बेटा रहता है 640, कितना है लास्ट 640 ना था, तो 640 के ऊपर, 640 के ऊपर, 640 के, ध्यान से सुनिए, 640 के ऊपर है ना, वायुमंडल कहलाता है, क्या बोले, 640 के ऊपर वायुमंडल कहलाता है। तो बोला वायुमंडल का कार्य क्या होता है, तो वायुमंडल में इससे पूछा आप क्या करते हैं, तो वायुमंडल बोला सिर्फ हल्की गैस होता है, क्या दोस्तों, हल्की गैस, हल्की गैस क्या होता है, हल्की गैस होता है। तो हल्की गैस में जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम है ना, ETC समझ रखे। अब देखिए हाइड्रोजन के से और एक चीज याद आ गया, हाइड्रोजन को ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा,
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब अगर पूछे कि हाइड्रोजन प्रथम में क्या प्रथम में सबसे हल्की गैस, तो प्रथम में हल्की गैस हाइड्रोजन। अगर बोले हल्की गैस तो हीलियम, क्योंकि प्रथम बोले तो हाइड्रोजन और हल्की गैस बोले तो हीलियम। समझ रखे हैं? तो एक गाना सुना दे, आवारा दिल मेरा। गाना का चीज सुन रहे हैं? गाना नहीं सुनिए, ध्यान दीजिए, हम गाना नहीं गा रहे थे। आवारा गैस किसे कहते हैं? आवारा गैस हाइड्रोजन को ही कहते हैं, समझे? इसलिए गाना सुना दिए। तो आवारा दिल मेरा नहीं, आवारा गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को ही कहते हैं आवारा गैस। समझ गए? अब भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को, और सबसे हल्की प्रथम में हल्की तो हाइड्रोजन, और हल्की गैस तो हीलियम। बस समझ रखे ना? तो ये दोनों में अक्षर कहा चाहिएगा, मारे की मारिएगा वो, मारे को मारिएगा ये। समझ रखे हैं? तो ध्यान से, प्रथम हल्की गैस तो हाइड्रोजन, ऐसे ऑप्शन में बोले हल्की गैस प्रश्न में तो हीलियम। बस समझ रखे? आपको पता है कि हीलियम गैस किस में भरा जाता है? तो जहाज के टायर में भरा जाता है। समझ गए ना? तो दोस्तों वायुमंडल में जितना था हमसे बहुत अच्छी तरह से मैंने या आपको याद कराने का तरीका बताया है ना। तो हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। ओके, तो जितना है दोस्तों आप एक बार इसे बढ़िया से अच्छी तरह से उतार के एक बार इसे जरूर आप रिपीटेशन कर लीजिए, है ना, तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ से हम समझते हैं। तो इसमें तो हो ही गया, हल्की गैस था और इसमें कुछ छूटा नहीं दोस्त, है ना। तो छूटा नहीं है, चलो अच्छी बात है, छूटा नहीं है ना। तो दोस्त आज के क्लास यहीं तक, है ना। तो आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, तब तक के लिए बाय।